गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 51 में स्टैंडर्ड 5 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप प्रीवियस लेक्चर में हिंदी लिटरेचर में ऑटोग्राफ कहानी पढ़ रहे थे। इस कहानी में आपने यहाँ तक पढ़ा था कि माँ के कहने पर मोहन बड़ी अम्मा के घर फल की पोटली देने जाता है। जब मोहन बड़ी अम्मा के घर पहुंचता है तो देखता है कि बड़ी अम्मा औंधे मुंह जमीन पर गिरी पड़ी थी। उनके माथे से खून की धार बह रही थी। मोहन इस हालत में बड़ी अम्मा को छोड़कर नहीं जा सकता था। वह काफ़ी परेशान था कि अपने देश के नामी क्रिकेट खिलाड़ी का ऑटोग्राफ लेने का स्वर्णिम मौका निकला जा रहा है। बच्चों, आज हम लेक्चर 51 में हिंदी लिटरेचर में इसी कहानी को आगे पढ़ेंगे। अभी मोहन यही सोच रहा था, तभी बड़ी अम्मा ने कहा, बेटा डॉक्टर बुला लाओ। बड़ी अम्मा की आवाज़ से मोहन जैसे जाग उठा। अभी जाता हूँ। जाते जाते उसकी दृष्टि दीवार घड़ी पर पड़ी। 8:30 बज चुके थे। मोहन ने साइकिल उठाई और इधर उधर देखा। पास पड़ोसी किसी को भी वह नहीं जानता। किससे पूछे तभी उसे आवाज़ आई, अरे मोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं गए? तुम्हें? मोहन अभी इसी सोच में था कि वह कैसे स्कूल जाए। बड़ी अम्मा को इस हालत में वह छोड़ नहीं सकता। तभी बड़ी अम्मा उसे आवाज़ दे रही हैं। वो कह रही हैं कि डॉक्टर को बुलाओ। मोहन दीवार घड़ी पर देखता है। 8:30 बज चुके थे, जबकि उसे स्कूल 9 बजे ही जाना था। फिर भी मोहन साइकिल उठाई और इधर उधर देखा। वह किसी पास पड़ोसी को भी नहीं जानता था। तभी उसे एक आवाज़ आई। उसके स्कूल के हेडमास्टर साहब ने उनसे पूछा कि मोहन, क्या तुम अभी तक यहीं हो? स्कूल नहीं गए? वह कहता है, मास्टर साहब, मैं मुश्किल में फंस गया हूँ। फल देने आया था बड़ी अम्मा को, पर उन्हें तो गहरी चोट आ गई, गिर पड़ी। डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। डॉक्टर ढूंढ रहे हो? वह 16 नंबर वाले घर में डॉक्टर साहब हैं। अभी क्लिनिक नहीं गए होंगे। जल्दी जाओ और हाँ, फौरन स्कूल पहुँचो, देर न करना। और हेडमास्टर साहब आगे बढ़ गए। हेडमास्टर साहब डॉक्टर साहब का पता मोहन को बताते हैं और कहते हैं कि तुम फौरन स्कूल पहुँचो। इस प्रकार मोहन 16 नंबर के घर में जा पहुँचा। डॉक्टर साहब उसी समय अपनी क्लिनिक जाने को तैयार खड़े थे। मोहन ने जल्दी जल्दी उनको बड़ी अम्मा के बारे में बताया। बड़ी अम्मा के बारे में सुनते ही वह घबरा कर बोले, क्या बड़ी अम्मा को चोट लग गई? अभी चलता हूँ। और वह मोहन के साथ हो लिए। चरपाई पर आंखें मूंदे लेटी बड़ी अम्मा करा रही थी। डॉक्टर ने उनकी जांच की, घाव धोकर पट्टी की और खाने की एक गोली भी दी। फिर मोहन को बाहर ले जाकर कहा, इनको काफ़ी चोट लगी है, इन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं, तुम इन्हीं के पास रहो। कहकर डॉक्टर साहब चले गए। इस प्रकार मोहन डॉक्टर साहब के घर पहुंचा। डॉक्टर साहब क्लिनिक जाने को तैयार थे। मोहन उनको बड़ी अम्मा के बारे में बताया। बड़ी अम्मा के बारे में सुनकर डॉक्टर साहब बड़ी अम्मा के घर आए। उन्होंने उनका इलाज किया, मरहम पट्टी की और फिर मोहन को बाहर ले जाकर उन्होंने कहा कि इनको काफ़ी चोट लगी है, इसलिए इनको अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। इस प्रकार डॉक्टर साहब ये कहकर चले गए। मोहन पास रखी तिपाई पर बैठ गया। अनायास ही उसकी दृष्टि घड़ी पर पड़ गई। 9 बज रहे थे। क्रिकेट खिलाड़ी स्कूल पहुंच चुका होगा। ऐसे मौके कम ही आते हैं और उसका मन हुआ कि वह चुपके से बड़ी अम्मा को छोड़कर भाग जाए। बड़ी अम्मा फिर कराही। उनका कराहना सुनकर वह रुक गया और उनका सिर सहलाने लगा। बड़ी अम्मा बोली जैसे वह मोहन की बात समझ गई हो, थोड़ी देर और ठहर जाओ बेटा, मेरी बहन का लड़का आता होगा, जब वह आ जाए तब चले जाना। अब मोहन बड़ी अम्मा के पास बैठ गया। वह सोच रहा था कि अब 9 बज गए हैं, क्रिकेट खिलाड़ी स्कूल पहुंच चुके होंगे और वह सोचने लगा। उसका मन हुआ कि वह चुपके से बड़ी अम्मा को छोड़कर भाग जाए, लेकिन उनका कराहना सुनकर वह रुक गया और उनका सिर सहलाने लगा। बड़ी अम्मा उसकी समस्या, उनकी मन की बात को समझ गई। वह बोली कि बेटा तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, मेरी बहन का लड़का आता होगा।
मन ही मन निराश होने पर मोहन संभल कर बोला, आप घबराए नहीं बड़ी अम्मा, मैं यही हूँ। इस प्रकार इसके बाद बड़ी अम्मा सो गई। 12 बज गए। मोहन बड़ी अम्मा के भांजे के आने की राह देखने लगा। यदि वह फौरन आ जाता तो अभी स्कूल पहुंच सकता था और ऑटोग्राफ ले सकता था। इस प्रकार मोहन निराश मन से बड़ी अम्मा के पास बैठा रहा और उन्हें सांत्वना देता रहा। अब वह है बच्चों, अब आप आज लेक्चर में बच्चों आप यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पाठ को और आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ। आज के लिए धन्यवाद।